बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको अहमद नर्सरी पे खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अंगूर की कलम बनाने और लगाने का तरीका बताया जाएगा। ये शाखें हम अंगूर की काट के ले आए हैं और अब इनको हम लगाने लगे हैं। तो आपने कलम बनाते वक्त ये देखना है कि जो शाख बिल्कुल सेहतमंद हो। वैसे तो अंगूर की शाख ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल खुशक हुई हुई हो। इसको आपने काटना है, कैंची से या कटर से आप काटेंगे और अंदर से देखेंगे जो हरी शाख हो, अंदर से सब्ज कलर की जो शाख होगी वो सेहतमंद और जिंदा शाख होगी, वो आपने कलम लगानी है। जो खराब हो वो आपने नहीं लगानी। ये जिस तरह बाहर से भी पता चल जाता है, इसके कलर से, शाख का कलर बाहर से भी नजर आ जाता है। जो बीमार शाख होती है, कमजोर शाख या खुशक शाख होती है, तो वो कभी भी नहीं चलेगी, चाहे अंदर से हरी भी हो। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, आधी अंदर से हरी है, आधी जो है ना ये अंदर से सुर्ख हुई हुई है, तो ये बीमार है, ये बीमारी वाली शाख है, ये इसमें वायरस है। इसकी कलम आपने नहीं बनानी, ये नहीं चलेगी, इसको साइड पे आप फेंक दें। ये जो है ना ऊपर से भी इसका कलर पता चल जाता है, ये ऊपर से भी खुशक खुशक इसका कलर नजर आ रहा है। वैसे सुर्ख होनी चाहिए, ब्राउन कलर की जो शाख होगी उससे आपने कलम लेनी है। और कोशिश करें जिसके नोड ज्यादा हों, सेहतमंद कल शाख हो, उससे आप कलम काटें। अब ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये कलम है। इसके नोड का फासला भी बहुत कम है। वैसे अंगूर के नोड का फासला बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबी कलम बन जाती है। तो ये सेहतमंद कलम है। बाहर से इसका कलर सुर्ख है, अंदर से जो है ना ये बिल्कुल हरी है और इसके नोड बहुत कम फासले पे हैं, मतलब छोटी कलम बनेगी। 4 नोड अब एक छोटी सी कलम के ऊपर हैं, 2 नोड मिट्टी में जाते हैं, 2 बाहर रहते हैं। तो इस तरह की सेहतमंद कलम जो है वो आपने इंतखाब करना है सेहतमंद कलम का, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मोटाई इसकी जो होती है कलम की, वो अंगली, इंसानी हाथ की उंगली के बराबर होनी चाहिए। इससे थोड़ी कम हो, थोड़ी ज्यादा हो जाए, इससे इसका कोई इशू नहीं है। और ये जो पीछे गंडेरी भाई ने काटी है ना, इसका ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल नोड के करीब से ऐसे काटना है ताकि नुक्कर पे बिल्कुल नोड होना चाहिए। ये नोड आपने नुक्कर पे रखना है, ये ख्याल रखना है। नीचे से इजाफी गंडेरी आपने उड़ा देनी है। नोट बिल्कुल सरे पे होना चाहिए, जिस तरह ये अभी भाई दिखा रहे हैं कलम, इस तरह आपने कलमें बना लेनी है। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है और अभी बेहतरीन मौसम है। आप किसी भी अपनी मर्जी के किसी भी वैरायटी के अंगूर से आप जो है ना शाख काट के इस तरह कलमे बनाएं और इनको लगा दें। अभी बेहतरीन मौसम है, आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये कितनी खूबसूरत माशाल्लाह ये सेहतमंद कलम है। इस तरह की कलमें आपने लगानी है। हमेशा कलम सेहतमंद आपने चॉइस करनी है, कलम की हर जो अंदर से हरी हो और बाहर से रंग जो भूरा और सुर्ख हो, और सेहतमंद कलम जो होगी वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। बीमार या कमज़ोर आप कलम लगाएंगे तो वो जो है ना उस तरह आपको रिजल्ट नहीं देगी। ये कलम आप अच्छी तरह देख लें। अब इसके नोड का फासला तो ज़्यादा है, लेकिन एक नोड भी मिट्टी में चला जाए तो वो जड़ बना लेती है, कलम चल जाती है। तो उम्मीद है आपको कलम बनाने का तरीका अब पता चल गया होगा कि किस तरह की कलम आपने लेनी है। ये कलमें काट दी गई हैं, अब इनको हम लगाएंगे मिट्टी में। तो चलिए देखते हैं किस तरह मिट्टी में लगानी है। अंगूर की कलमें लगाने के लिए यहाँ पे शापर में मिट्टी को भर दिया गया है। ये मिट्टी आप देखें, ये सिंपल मिट्टी है। आप किसी भी मिट्टी में कलम लगा सकते हैं। हम तो ये मिट्टी लेके आते हैं नहर वाली खालिस फल। हम बीज और कलम नहर वाली फल में ही लगाते हैं। अगर आपको ये आसानी से मिल जाए तो आप इसी मिट्टी में कलम लगाइए। अगर ये आसानी से आपको नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, अंगूर की कलम आप किसी भी मिट्टी में लगाएं, चल जाती है। लाल मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जो है ना ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये जनाब अच्छी तरह इसको पानी देना है। पहले मिट्टी भरी गई है, उसके बाद अच्छी तरह इनको पानी दिया जा रहा है ताकि ये ऊपर से नीचे तक ये थैली शापरी जो है ये अच्छी तरह से नम हो जाए, इसमें नमी ऊपर से नीचे तक फुल मतलब ये तर हो जाए। इस तरह इसको पानी दे के उसके बाद इसमें कलम लगाते हैं। तो अब इसमें कलमें लगाने का तरीका देखिए। कलम के जरिए अंगूर की प्रोपगेशन का ये तरीका देखें आप। इस तरह एलोवेरा के जेल में डबो के इस तरह इसको सिंगल मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसका एक नोड या 2 नोड मिट्टी में जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर एक नोड भी अगर इसका मिट्टी में होगा तो फिर भी ये चल जाएगी, क्योंकि ये बेहतरीन मौसम है, सीज़न है। अब एलोवेरा का जेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको नीचे से फंगस ना लगे। ये एलोवेरा जो होता है ये एंटी फंगस होता है, पौधों के लिए भी ये एंटी फंगस चीज़ है। इसलिए कलम के निचले सरे पे इसका जेल लगाया जाता है, जिससे ये कलम रिज़ल्ट अच्छा देती हैं, इसकी रूट्स भी अच्छी बनती हैं और नीचे से इसको फंगस भी नहीं लगता। तो ये किसी भी चीज़ की कलम आप लगाएं तो इस तरह
एलोवेरा का जेल लगा के सिंगल मट्टी में आप लगाएं तो आपको वो कलम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसका एक नोड या दो नोड मिट्टी के अंदर जाने ज़रूरी हैं। एक नोड भी इसका अगर मिट्टी में होगा तो उससे जड़ निकलेगी, रूट्स निकलेंगी और वो कलम चल पड़ेगी। लेकिन बेहतर है कि दो नोड होने चाहिए ताकि एक से अगर मिस हो रूट बनना तो दूसरे से बन जाए। लेकिन एक भी नोड अगर हो मिट्टी में तो वो भी चल जाती है, क्योंकि मौसम ऐसा है, सीज़न ऐसा है कि इस मौसम में मिस नहीं होती। कलमें लगा लेने के बाद दोबारा फिर इन कलमों को अच्छी तरह पानी दिया जाएगा, और ये इसलिए ताकि अगर कोई कमी बेशी पानी की हो तो वो पूरी हो जाए, इसको अच्छी तरह नमी पूरी पूरी मिल जाए ताकि कहीं पे भी ये खुशक ना रहे। अगर मिट्टी खुशक रहेगी तो वहाँ पे ये कलम जो है ना नीचे से काली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जड़ नहीं बना पाएगी। तो ये अच्छी तरह ताकि इसको नमी आ जाए, इसलिए दोबारा फिर इसको पानी दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जब कलम लगाई जाती है तो इसके साथ जो ये खड्डा सा बन जाता है मिट्टी में ना, तो ऊपर से जब दोबारा छठा पानी का लगता है तो फिर ये मिट्टी जो है ना कलम के बराबर हो जाती है, और ये भी ये जो खड्डा जो बनता है ये भी ख़त्म हो जाता है, और फिर बेफिक्री हो जाती है, फिर नमी भी पूरी हो जाती है, और कम अज़ कम ये 20 दिन में ये इंशाल्लाह जड़ बना जाएगी, और इसका रिजल्ट भी आपको हम दिखाएंगे। इन कलमों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाने की ज़रूरत तो अब नहीं है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद जो कलमें लगाई जाती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक ना भी चढ़ाएं तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। अगर आप चढ़ा भी दें, प्लास्टिक कवर कर भी दें तो कोई इशू नहीं है, ना भी करें तो ये इंशाल्लाह चल जाएंगी। बस ये ख्याल रखना है कि इन कलमों को आपने जिस चीज़ की भी आप कलम लगाते हैं उसको रखना साए में, धूप इनको ना लगे। कलमों को ऐसी जगह पे लगाया करें जहाँ पे इसको साया मिले, लेकिन अंधेरे वाली जगह ना हो, रोशनी वाली जगह हो। जैसे दरख्त के नीचे भी सही है, लेकिन बरामदे में भी अगर आप रख दें तो वो भी सही है। रोशनी हो, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ पे नहीं रखनी। तो धूप से भी बिल्कुल इनको बचाना होता है। दूसरा, इनके ऊपर जब आप देखें ऊपर से मिट्टी खुश्क हो रही है तब आप इनको दोबारा पानी दे दें। मिट्टी इनकी ज़्यादा खुश्क ना होने दें, इनकी नमी आपने बरकरार रखनी है। उसके अलावा ये फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह ये फूट कर जाती हैं, कलमें चल जाती हैं, पत्ते निकाल लेती हैं, और जैसे ही ये नए पत्ते निकालती हैं तो इनके साथ ही छोटे छोटे गुच्छे ये अंगूर के भी कलम के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं, ये तैयार नहीं होता फ्रूट, ये आर्जी होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। गुच्छा हल्का सा लगता है लेकिन फिर ये ख़त्म हो जाता है। असल जो फ्रूट अंगूर का खाने वाला होता है, या फुल जिस तरह फ्रूट पे आता है तो उरूज पे आता है, तो वो तीसरे साल में होता है। तीसरे साल में अंगूर फल देता है, और देना चाहिए। अगर तीसरे साल में भी आपका पौधा फल नहीं दे रहा तो फिर समझें कि उसमें कोई मसला है। पहली दफ़ा कलमों के ऊपर जो गुच्छे लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बस कुछ ही दिन में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो तैयार नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको कलम लगाने का तरीका समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल के निशान को ऑल पे कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आलू बुखारे की कटाई और कलम लगाने के तरीके के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।